अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं कई मर्तबा अपने बाइट्स में कह चुकी हूँ कि जब तक हमारे मुमरावासी एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक नेताओं के चक्कर में हमेशा जनता पीसी ही जाती है। ये तो आप सभी लोगों को मालूम है। आप कहेंगे कि आप भी नेता हो, इसीलिए मुझे जो जानकारी है उसके हवाले से मैं कुछ बातें कह रही हूँ। आपने देखा होगा कि टीएमसी ने कुछ सालों से एक स्कीम निकाली थी जिसके तहत वो जो है 10,000 रुपये एक लोन देते थे। उसके बाद अगर 10,000 अगर आप पे करते हो तो 50 देते थे, फिर एक भी किया उन्होंने। इस तरीके से वो लोग लोन देते थे कि आप रोजगार करो, आप रोजगार करो, ठीक है। उसके बाद में आपने देखा होगा कि इन्होंने एक स्कीम के तहत हैंडीकैप्स की जो है कैबिन्स दिए थे। अभी कुछ व्हीकल्स में भी मतलब इन्होंने रोजगार शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये लोग हमको एक तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, माइनॉरिटी तबके को। एक तरफ ये लोग दिखा रहे हैं कि ये लोग हमको मदद कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि कमजोर किस तरीके से कर रहे हैं, तो हमको फंड दे रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कमजोर किस तरीके से कर रहे हैं। इन्होंने चंद्रशेखर के टाइम पे रोड वाइंडिंग के नाम पर जो है कई लोगों की दुकानें तोड़ी थी। कई साल बेचारे वो बेरोजगार, बेदुकान, बेघर रहे। उसके बाद में 2016 में हमारे इधर कार्रवाई हुई। 2016 में भी कई लोगों की दुकानें टूटी। अभी मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देती हूँ। ढोंगरे नगर है, अलमास कॉलोनी है, यहाँ की कुछ दुकानें टूटी है। इन लोगों के अभी आप हालात देखोगे, जैसे हमारे जफर भाई है, इसमें बहुत सारे लोग हैं बेचारे कि जो मतलब हालात से जूझ रहे हैं, उनको काफी परेशानियां हो रही है। आपने ढोंगरे नगर में देखा होगा कि वहां पे जो है रोड वाइंडिंग के नाम पे कार्रवाई हुई और आज वहां पर कुछ नेताओं के चमचे वहां पे जो है भाड़ा खाते हैं हॉकर्स लगा के। वैसे ही अलमास कॉलोनी के नाके पे भी सेम एज इट इज है। तो इस तरीके से, और आपने देखा होगा गुलाब पार्क मार्केट पूरी तरीके से खत्म हो गया था, फिर वापस से उसको बसाया गया और आज उसी गुलाब पार्क और हॉकर्स पे कार्रवाई करो बोलकर कार्रवाई हो रही है। लोग बेचारे, कुछ गरीब महिलाएं हैं जो अपना जेवर बेच के या किसी से कर्जा लेकर अपने बच्चे को या कि अपना रोजगार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे 1,000 लोग लगा रहे, चलो हम भी एक लगा देते। उस वक्त में आप कार्रवाई करते हो। अगर आपको मुमरा वासियों की इतनी ही फिक्र है तो हमको एक अच्छा हॉकर्स जोन दो। जिस तरीके से आपने थाना में एक हॉकर्स के लिए अच्छा खासा एक एरिया बना के रखा है, तो क्यों नहीं आप हॉकर्स जोन देते हो। पहले भी हॉकर्स के नाम पर एक वो मार्केट देकर रखा था एमएम वैली में। आज भी कुछ लोगों की ऐसी दुकानें हैं वहां पर, उसका कोई मायने नहीं रहा है। एक मतलब वहां पे चर्चियों का अड्डा बन गया है या कुछ गलत काम का अड्डा बन गया है, जो काफी मेरे ख्याल से चर्चे में था। आपने न्यूज में भी देखा होगा, वहां की न्यूज काफी मर्तबा लगी है वो भी। तो इस तरीके से जो है महापालिका दूजा भाव करती है हम लोगों के साथ में। महापालिका एक तरफ दिखा रही है, यानी गवर्नमेंट दिखाती है कि हम लोग जो है माइनॉरिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, गरीब तबके को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए स्कीम्स निकाली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ मुमरा में आप देखेंगे तो ये लोग जो है हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। और इसमें हमारे ही मुमरा के कुछ बड़े नेता है जो इस तरीके की हरकत करते। आज उनको रोड वाइंडिंग के नाम पे उन्होंने एवीके वाले का जो नुकसान किया, आपने देखा होगा मुमरा में कई लोगों के इधर घरों में पानी भरता है, चालियों में 2-2 फुट 3-3 फुट पानी भरता है, दरगाह रोड पे पानी भरता है। वो नाले का काम करना चाहिए था। वो नाले का मुंह आगे जाके खाड़ी में मिलता है। उस खाड़ी में आपने देखा होगा भरनी कर दिए है। आज वो खाड़ी में भरनी करके मैंगलोरोस खत्म कर दिए है। वहां पे जो है पूरा वहां पे फॉरेस्ट के वो एरिया में जो है खाड़ी में जो है फार्म हाउस बन गए लोगों के, बड़े बड़े नेताओं के। क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं वो नाले के मुंह खोले जा रहे हैं? आज नाले के मुंह नहीं खोलने की वजह से लोगों को तकलीफ होगी, वहां पे कार्रवाई नहीं हो रही है, वहां पे दुर्लक्ष्य किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुमरा के लोगों को तकलीफ दी जा रही है। चाहे फिर वो इलीगल बांधकाम के नाम पे बोलो, अब आप बोलो बिल्डर कमा बिमा के निकल गया, जो बेचारे रह रहे हैं गरीब, उनका क्या है उसमें। लेकिन आपस की नाइत्तेफाकी और घमंड गुरूर के तहत उन बेचारे मासूम गरीब जो फैमिलीज थी उनके ऊपर अन्याय हुआ है। कहीं ना कहीं उनके घर बेचारों के तोड़े गए। आज बेचारे कई लोग सड़क पे आ गए। यानी हर तरीके से लोगों को, मुमरा वासियों को दबाया जा रहा है, मुमरा वासियों को कमजोर किया जा रहा है। चाहे वो रोजगार के नाम पे बोलो आप,
या चाहे आप इसके नाम पे बोलो, रोड वाइंडिंग के नाम पे बोलो। सोल्यूशन क्या है मैडम, कैसा होगा ये हॉकर्स का मसला? बाकी देखिए अभी टीम नजीब मुल्ला और जो अभी सत्ता में लोग हैं, हमारे अजीत दादा है, उनके साथ में और भी दीगर लोग हैं, और शिंदे साहब भी है, तो हम इनके पास गए थे क्योंकि अभी बीच में भी वो मलंगड़ वाला मामला भी था, तो उस वक्त भी हमने उनसे कुछ बात की, और उनसे ये भी हमने बात की कि भाई हम लोगों को कुछ तो रिलीफ दो आप। तो उन्होंने हमसे कहा कि हाँ आप पहले आप जो जिसके साथ में थे उनको तो बड़ी बड़ी पोस्ट मिली थी, मिनिस्ट्री लेवल पे थे, क्यों नहीं उन्होंने योजनाएं निकाली। मैं बोली ठीक है, अब उन्होंने निकाली नहीं निकाली, अब यही कोयला अगर आप घसते रहोगे, अभी तो हम आपके साथ है, तो आप हमको कुछ रिलीफ दो, कुछ योजना। क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे क्लस्टर के नाम पे धोखा, अभी बिल्डिंग रिपेयर के नाम पे धोखा, हर चीज के नाम पे धोखा हो रहा है। आप बंबई में देखोगे तो वहां पे देखो योजनाएं ऐसी निकाली है कि पुरानी बिल्डिंग को आप रिपेयर करने के लिए भी टीएमसी कुछ हद तक मदद करती है। हमारे यहाँ पे ये सब नहीं है। हमारे यहाँ पे अगर धोखादायक इमारत होती है, उसको डेमोलिश करके अगर बनाने भी जाओ तो फिर उसमें 4 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिनको पैसा दे के करके भी एक तलवार लटकती है कि भाई ये बिल्डिंग कभी भी टूट सकती है, ये इलीगल है बोलकर। लीगल के लिए परमिशन नहीं मिलता है। भाई क्यों? आप कुछ योजनाएं निकालो। जब आप बड़ी बड़ी पोस्ट पे हो तो उसका कुछ तो हमको हल चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, कि खरीद के लिए भी चीजें हैं। आज आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जो है एमएमआरडी के तहत घर बना रही है, सस्ते में घर दे रही है, कोई बेघर नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे जिन्होंने खरीदे हुए घर है उन्हीं के घर तोड़े जा रहे हैं, और जिन्होंने खरीदी हुई दुकानें उनकी दुकानें तोड़ी जा रही है। और रोड पे जो है हॉकर्स के नाम पे आप 10-10 हजार रुपए दे के उनको आप हॉकर्स बसा रहे हो, आप हैंडीकैप के नाम पे टपरिया दे दे के रस्ते भर रहे हो। तो आप जब मॉल में 3% हैंडीकैप के लिए ये है योजना, तो फिर आप क्यों नहीं उसके तहत में रिजर्वेशन है तो आप मॉल में इन हैंडीकैप को जगह दे रहे हो, 3 या 5% कुछ है, तो क्यों नहीं फिर आप उनको दुकानें देते हो वहां पर? क्यों ये रोड पे आप इस तरीके से इलीगल तरीके से बसा रहे हो? और अगर आपको इनको इधर बसाना ही था तो फिर जिनकी दुकानें थी उनकी तोड़ने की जरूरत क्या थी आपको? बड़े से मुद्दा आपने बताया, इसके लिए आप पत्र व्यवहार करोगे मतलब? हमने किया है, हमने कमिश्नर से भी पत्र व्यवहार किया है, हमने नजीब मुल्ला साहब से भी बातचीत इस बारे में की है कि सर हमको इस पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दो। क्योंकि क्या है कि इसमें तुम्हारा या मेरा नुकसान नहीं है, इसमें आम जनता पिस रही है। लोग अपने फायदे के लिए दूसरे को अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसी राजनीति अच्छी नहीं है। अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो अच्छी बात है, आप उसके लिए अल्लाह और आपको और दे, लेकिन जिन गरीबों के पास नहीं है उनके पास जो है उसको भी मत छीनो, आप किसी की हाय बदवा मत लो, इतना मैं ही कहूंगी।